हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस लेसन नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि चीजों के अलग अलग ग्रुप्स बनाना, उनको उनके ग्रुप में डालना। आपने जब अपने आसपास देखा होगा तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें दिख रही होंगी जिनकी अलग अलग लुक होगी और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होगी। ये चीजें किस चीज की बनी होती हैं? चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लासरूम से, जैसे पेंसिल, बुक, स्कूल का बैग, इरेजर, फैन। ये चीजें अलग अलग चीजों की बनी होती है कि नहीं? तो चलिए एक लिस्ट बनाई गई है यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में कि जो प्लेट है वो किस चीज की बनी होती है। स्टील की भी बनी हो सकती है, ग्लास की भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक या किसी और चीज की। पेन की बात की जाए, प्लास्टिक का भी पेन हो सकता है, मेटल का भी बना हो सकता है। टम्बलर एक तरीके की बॉटल, प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, बट कपड़े का नहीं बना हो सकता। क्लोथ्स हमारे कॉटन के बने हो सकते हैं, लिनन के बने हो सकते हैं, लेदर के हो सकते हैं, वूल, सिल्क, है कि नहीं? वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा सामान से हम क्या चीजें बना सकते हैं, जैसे वुड, उससे हम कैसी चीजें बना सकते हैं या क्या क्या बना सकते हैं? चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, दरवाजा, डेस्क, कितनी चीजें। पेपर से हम बुक्स बना सकते हैं, नोटबुक्स बना सकते हैं, न्यूज़पेपर बना सकते हैं, पेपर के खिलौने बनाए जा सकते हैं, कैलेंडर्स बनाए जा सकते हैं। ग्लास से हम मिरर बना सकते हैं, लेंस बना सकते हैं, कप्स, बाउल्स, विंडोज बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक से वाटर या शैम्पू की बोतल बनाई जा सकती है, फूड के कंटेनर बनाए जा सकते हैं। आयरन से बकेट्स, मशीन, पाइप या बर्तन बनाए जा सकते हैं। तो ये दो टेबलों से हमने ये सीखा है कि जो सेम ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग चीजों का बना हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने टम्बलर बॉटल की बात की। एक टम्बलर सेम ऑब्जेक्ट है, वो ग्लास का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी, थर्माकोल का भी, सेरेमिक का भी, पेपर का भी। एक ही चीज अलग अलग चीज से बनी हो सकती है। अलग अलग चीजें जो हैं वो सेम चीज से भी तो बनी हो सकती हैं। जैसे आपकी बुक हो गई, नोटबुक हो गया, न्यूज़पेपर, अलग अलग चीजें सेम चीज से बनी है और वो सेम चीज है पेपर। जो मैटर है वो हर चीज जो हमारे आसपास है उसे हम मैटर बोलते हैं। जैसे आपकी बोन्स, हड्डियां, आपका फ्लैश, कपड़े, खाना, टेबल, चेयर, बुक, किताब, पानी, हवा, ये सब मैटर के अंदर आती है। तो फिर आखिरकार ऐसी क्या चीज है जो मैटर के अंदर नहीं आती? हमारा प्यार, हमारी उदासी, जो ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह ऑक्यूपाई करती है और उसका मास भी नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीजें, लव, अफेक्शन, सैडनेस, ये सब मैटर के अंदर नहीं आती, क्योंकि ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह ऑक्यूपाई करती है और ना ही इनका मास होता है। लेकिन रेडियो, टीवी के सेट, टेलीफोन, ये सब मैटर होता है। लेकिन इनसे निकलने वाले जो सिग्नल हैं, ना तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ना ही उनका मास होता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि वो चीजें, हम नहीं कहते कि वो मैटर होती हैं। अब मैटर क्या है? हमारे आसपास जो चीजें हैं वो मैटर है। अगर आप आयरन का एक छोटा सा पीस लें, वो भी मैटर है। अगर उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो वो भी मैटर है। हालांकि छोटे छोटे हिस्से में आ गया और उसका सबसे छोटा हिस्सा जिसका वो बना होता है, जैसे हमारी बॉडी सेल की बनी होती है, ये चीजें एटम की बनी होती है। एटम इकट्ठे होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हमारे सेल्स इकट्ठे होके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज इकट्ठे होके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन इकट्ठे होके बॉडी बनाते हैं। कोई और चीज एटम की बनी होती है, एटम इकट्ठे होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो अब आपको पता चल गया, एटम सबसे छोटा हिस्सा होता है। मैटर वो चीज है, कोई भी चीज जिसका मास होता है और जो जगह घेरती है, कहने का मतलब उसका वॉल्यूम होता है। जो भी हमारे आसपास सामान है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मटेरियल की? क्या आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर, जो बॉटल आप इस्तेमाल करते हैं, वो कभी कपड़े की क्यों नहीं बनी हो सकती?
अभी हमने एक टेबल में पढ़ा कि जो कपड़ा है उसमें लिक्विड थोड़ी स्टोर किया जा सकता है, तो वो उसी चीज की बनी होगी ना, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या कोई ऐसी चीज जो पानी को होल्ड कर सके, पकड़ सके। तो ये तो अकल की बात नहीं ना हुई कि आप पेपर के किचन के अंदर बर्तन बना रहे हो, पेपर की आप बॉटल बना रहे हो। तो हर चीज उसकी यूज के हिसाब से प्रॉपर्टीज देख के बनाई जाती हैं। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चीजों की जिसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीजों की अपीयरेंस, की वो दिखती कैसे हैं। काफी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से अलग दिखती हैं। अगर पेपर की बात की जाए वो कपड़े से अलग दिखता है, लकड़ी जो है वो आयरन से अलग दिखती है, आयरन जो है वो गोल्ड और सिल्वर से अलग दिखता है। तो मटेरियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी अपीयरेंस के हिसाब से कि वो कैसे दिखते हैं। उसको हम अपीयरेंस के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं तो हम ये कह सकते हैं दिखने में, अरे उस चीज में शाइन है, इस चीज में शाइन नहीं है। तो वो जो शाइन होता है उसे हम बोलते हैं लस्टर। एक चम्मच अगर आप उठाओगे तो वो शाइन करेगा, लेकिन जब आप लकड़ी का एक हिस्सा उठाओगे तो वो शाइन नहीं करेगा। सिल्क का जो कपड़ा है वो शाइन करेगा, जो वूलन कपड़े हैं वो शाइन नहीं करेंगे। सिल्क के अंदर ज्यादा शाइन होता है वूल के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि आप अलग अलग चीजें लेते हैं, मान लीजिए पेपर ले लिया, एक गत्ता ले लिया, लक्कड़ ले ली, कॉपर की वायर ले ली, एल्युमिनियम फॉयल ले लिया, चौक ले लो, स्टील प्लेट ले लो। अगर इन्हें अलग करना पड़े कि कौन सा चीज जो है वो शाइन करती है, जिसका सरफेस शाइनिंग है, और कौन सी शाइन नहीं करती, अलग करना पड़े, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो कॉपर वायर है, एल्युमिनियम की फॉयल जिसमें रोटी लपेटी जाती है, स्टील की प्लेट, ये लस्ट्रस है, इनके अंदर शाइन होती है। लेकिन चीजें जैसे पेपर, हमारा कार्डबोर्ड, गत्ता, चौक, लक्कड़, ये नॉन लस्ट्रस है, इनके अंदर शाइन नहीं होती। लेकिन अगर आयरन रॉड जिसके ऊपर शाइन नहीं है, अगर आप उसको सैंड पेपर के साथ ऐसे खुरचोगे ऊपर वाली लेयर को, तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर शाइन आ गई है। काफी चीजें जब हवा के संपर्क में आती हैं तो वो अपनी शाइन खो देती हैं। काफी ऐसी ज्वेलरी होती है जिसे बोला जाता है इसको पानी में मत ज्यादा रखना वरना इसकी शाइन चली जाएगी, होता है कि नहीं, वो नॉन लस्ट्रस बन जाती है। अब बात करते हैं दूसरा फीचर जिसे हम कहते हैं टेक्सचर। टच करके आपको कैसा महसूस होता है। जैसे मेटल जिसको आप टच करते हो उसको टच करके आपको सख्त लगता है, स्मूथ भी लगता है थोड़ा थोड़ा सरफेस। लकड़ी को टच करते हो तो आपको स्मूथ लगता है, कई बार रफ भी लगता है। जब लकड़ भी मतलब पेड़ पे ही होती है तो आपको रफ लगता है। तो सॉफ्ट मटेरियल जो होता है उसको पिचकाया जा सकता है, उसको स्क्रैच किया जा सकता है। हार्ड मटेरियल को दबाना मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एल्युमिनियम शीट, एक पत्थर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब सख्त होते हैं यानी कि हार्ड होते हैं। तो टेक्सचर का पता चलता है हम लोगों को जब हम किसी चीज को छूते हैं। अब जैसे आप खुद ही चेक कर लीजिए, अगर आप सिल्क का कपड़ा लेते हैं, वूलन स्पॉन्ज लेते हैं, सिंपल स्पॉन्ज लेते हैं, वूलन कपड़ा लेते हैं, कॉटन लेते हैं, सैंड पेपर लेते हैं, और आंखें बंद करके अगर उसे टच करते हैं, उसका टेक्सचर पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि जो सिल्क का कपड़ा है, कॉटन की स्पॉन्ज है, ये सॉफ्ट है टच करने पे। लेकिन जो सैंड पेपर है या वुडन स्पून है, चम्मच है, वुडन क्लॉथ है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब जो घुल जाता है, इनसॉल्यूबल जो नहीं घुलता। अब आप एक कंटेनर ले लो, ग्लास ले लो, पानी ले लो, शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, चॉक पाउडर ले लो, सैंड ले लो, सॉडस्ट मतलब वो जब लकड़ी का काम होता है तो उससे जो छोटे छोटे चूरे निकलते हैं उसको सॉडस्ट बोला जाता है, और एक स्टिरर ले लो आप घोलने के लिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ग्लास के अंदर आप पानी ले लो, ठीक है, और उसके अंदर पानी के अंदर आपने थोड़ा सा चीनी घोलना है। पहले ग्लास के अंदर, दूसरे वाले के अंदर नमक घोलना है, तीसरे वाले के अंदर कोई और चीज, और घोल के उसे अच्छे से घुमा दोगे। उसके बाद ये टेबल ध्यान से देखना, आपको दिखाई देगा कि जो सॉल्ट है, नमक है, वो पानी में घुल के गायब हो जाएगा।
शुगर भी गायब हो जाएगी, जो सैंड है मिट्टी वो गायब नहीं होगी, चॉक पाउडर भी गायब नहीं होगा, सॉ डस्ट जो लकड़ का काम करते हुए सामान निकलता है वो भी गायब नहीं होगा पानी के अंदर, मिल्क भी गायब नहीं होगा। तो कुछ चीजें हैं जो पानी के अंदर घुल जाती हैं, उन्हें हम सॉल्युबल चीजें बोलते हैं। जो पानी के अंदर नहीं घुलती और काफी देर लगाती हैं, अगर घुमाते रहो फिर भी नहीं घुलती, उसे हम इनसॉल्युबल बोलते हैं। देखिए, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी का काफी जो पार्ट है वो पानी से बना हुआ है। पानी काफी मात्रा में होता है हमारी बॉडी में और ये मदद करता है इंपॉर्टेंट चीजों को डिसॉल्व करने में, एब्जॉर्ब करने में। तो अब हमने देखा सॉलिड और लिक्विड को जब हम घोलते हैं तो कुछ चीजें जो हैं वो सॉल्युबल होती हैं, मिल जाती हैं, कुछ होती हैं इनसॉल्युबल। लेकिन तब क्या होगा जब लिक्विड लिक्विड में मिल जाता है और जो लिक्विड लिक्विड में नहीं मिलता उसे क्या बोलते हैं? देखिए, जब आप लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं उसे हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड, जो घुल जाता है। जो लिक्विड एक दूसरे में नहीं घुलता उसे हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल नहीं है वो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप पानी ले लीजिए और यहां पर आपको टेबल में दिखाई दे जाएंगी कुछ चीजें, जैसे उसके अंदर अगर आप विनेगर, सिरका घोलेंगे, मिक्स हो जाएगा, मिसिबल हो गया। लेमन जूस मिक्स हो जाएगा, मिसिबल हो गया। मस्टर्ड ऑयल, उसकी एक परत आ जाएगी, वो घुलेगा नहीं, तो डजन मिक्स, इमिसिबल। कोकोनट ऑयल डजन मिक्स, इमिसिबल। केरोसिन, वो भी नहीं घुलता, एक परत आ जाती है तो हम कह सकते हैं इमिसिबल हो गया, एक सेपरेट लेयर बन जाती है इसकी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ चीजें पानी के अंदर जो है फ्लोट करती हैं और कुछ सिंक कर जाती है। देखिए, अगर आप पानी के अंदर पत्थर फेंकेंगे तो वो सिंक कर जाएगा, अगर सूखे पत्ते फेंकेंगे तो वो फ्लोट करेगा, ऊपर ही चलता रहेगा। अब क्यों ऐसा, क्या कारण है कि अगर आप कील फेंक रहे हैं तो वो डूब जाएगा, लकड़ का हिस्सा जो है या पीस जो है वो फ्लोट करेगा। अगर जो भार आप फेंक रहे हैं, जो वेट है चीज का, वो जो है वो वॉल्यूम से, पानी का जो वॉल्यूम है उतना, उससे कम है तो वो फ्लोट करेगा। या अगर आप जो चीज भेज रहे हैं वो ज्यादा डेंस है पानी के उस वॉल्यूम से, तो वो सिंक कर जाएगी। दोबारा बता रही हूं, अगर किसी चीज का भार जो है वो कम है उतने वॉल्यूम से पानी के, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अगर उसका भार ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा। आपकी बुक में ये बताया गया है कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम में, मान लीजिए आयरन, वाटर, वुड ले रहे हैं, तो जो आयरन है वो सबसे भारी होगा, जो वुड है वो लाइटेस्ट होगा। अगर आप इक्वल वॉल्यूम में एल्युमिनियम ले, वो भी हल्का होगा आयरन से। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हल्की चीजें हैं वो फ्लोट करेंगी। जैसे कॉटन फेंक दो तो वो पानी से हल्का है, वो फ्लोट करेगा। लेकिन अगर आप कोई भारी चीज फेंकोगे तो वो क्या करेगा? उसके अंदर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम एक चीज का, उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m/v। कहने का मतलब मास, कितना मैटर है, कितने वॉल्यूम में पैक्ड है। दोबारा बता रही हूं, जो मास है, जो मैटर है, वो एक गिवन एरिया में, वॉल्यूम में कैसे पैक्ड है, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी, कितना डेंस है। तो इजी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो क्या करेगा? सिंक हो जाएगा। और अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीजें हैं, कुछ के थ्रू आप देख सकते हैं साइड पे क्या चीज है, उनके अंदर से लाइट भी जाती है। किसी केस में आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और थोड़ी लाइट पास करती है, और किसी केस में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो उस पे आधारित जो चीजें हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जिसमें से लाइट निकल जाती है, पास कर जाती है, उस चीज को हम ट्रांसपेरेंट चीज बोलते हैं। तो ऐसी चीजें जिनके थ्रू आप दूसरी चीजें देख सकते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट चीजें बोलते हैं, जैसे ग्लास हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्रांसलूसेंट।
जिसमें से लाइट जो है वो कुछ हद तक पास करती है और जो दूसरी चीज है वो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देती, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास जो विंडोज पे इस्तेमाल किया जाता है, आप इमेज में देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ओपेक का मतलब ना तो लाइट पास करती है ना ही आपको दिखाई देता है दूसरी साइड पे क्या चीज है। ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी चीज को हम बोलते हैं ओपेक। जैसे लकड़ी का जो बॉक्स होता है, कप हो गया, बॉटल हो गई, मेटल का कोई चीज हो गया, सेब हो गया, फ्रूट हो गया, उसके जरिए भी आप नहीं देख सकते दूसरे एंड पे क्या है। तो 3 कैटेगरीज आपको क्लियर हो गई हैं। लेकिन एक लास्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत मजेदार दिया है कि अगर आप एक शीट पकड़ते हैं और लाइट के आगे रखते हैं तो आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, होता है दूसरी साइड पे जो चीज है वो आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप ग्लास पकड़ते हैं तो आपको दिखाई देगा, लाइट भी पास करती है और साथ में जो दूसरी साइड पे चीज है वो भी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उस शीट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिरा देंगे तो फिर आप बल्ब की तरफ उसे करेंगे, आपको कुछ हद तक बल्ब जो है वो दिखाई देगा, थोड़ी सी लाइट पास करेगी। उसे हम ये बोल सकते हैं कि वो ट्रांसलूसेंट पेपर बन गया जब हमने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल की बूंदे गेर दी। तो 3 चीजें आ गई, ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, पेपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था वो बन गया हम लोगों का ओपेक, और जब ऑयल गिराया पेपर के ऊपर तो थोड़ा चीज दिखाई दे रही थी, वो हमारे पास आ जाता है ट्रांसलूसेंट। तो ये थी आज की क्लास। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब 2 लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और जब 2 लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैटर क्या होता है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।